आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के खिलाफ करीब 1 दर्जन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। अब तक हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये साबित करने की कोशिश होती ही रही कि आर्टिकल 370 देश के संविधान से ऊपर है और संवैधानिक तौर पर उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कपिल सिब्बल की सारी दलीलें इसी बात के इर्द गिर्द घूमती रहीं। बाकी के वकीलों ने भी कुछ ऐसी ही दलीलें दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने ऐसी दलील दी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को यह कहना पड़ा कि संविधान के अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को कुछ प्रमुख संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि अवसर की समानता, राज्य सरकार में रोजगार और जमीन खरीदने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद नागरिकों से छीनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के निवासियों के पास विशेष अधिकार थे और गैर निवासियों को बाहर रखा गया था। चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार के उस रुख पर भी सहमति जताई कि भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो जम्मू कश्मीर के संविधान से भी ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट सहित कई विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई। वजह ये कि ये सारी पार्टियां अभी भी कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के लिए बेचैन हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी याचिकाएं इसी मकसद से डाली गई हैं, जो देश के संविधान को एक कागज का बंडल साबित करने पर तुले हुए हैं। आर्टिकल 370 के हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35A ने भारत के लोगों के तमाम मौलिक अधिकारों को छीन लिया था। हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार के अनुसार भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 35A ने, जिसे 1954 में राष्ट्रपति के आदेशों से संविधान में जोड़ा गया था, लोगों को कम से कम 3 मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। पहला, अनुच्छेद 16(1) के तहत सार्वजनिक नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। दूसरा, अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत संपत्तियों का अधिग्रहण। और तीसरा, अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार। पीठ ने कहा कि 1954 के संवैधानिक आदेश ने मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार को जम्मू कश्मीर में लागू किया, लेकिन उसी क्रम में अनुच्छेद 35A बनाया गया, जिसने 3 क्षेत्रों में अपवाद बनाकर लोगों के 3 मूल्यवान मौलिक अधिकारों को छीन लिया। बेंच में प्रधान न्यायाधीश के साथ ही जस्टिस संजय कृष्ण कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस भूषण आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे। इसके साथ ही राज्य की विधायिका को ऐसे कानून बनाने का अधिकार मिला जिसे दूसरे राज्यों के लोगों की समानता के अधिकार या भारतीय संविधान के तहत किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अनुच्छेद 35A को अनुच्छेद 370 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करके संविधान में जोड़ा गया था। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के साथ ही 35A को भी रद्द कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 11वें दिन सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अनुच्छेद 35A ने न केवल जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों और अन्य निवासियों के बीच, बल्कि देश के अन्य नागरिकों के बीच भी एक कृत्रिम अंतर पैदा किया। पीठ ने इस बात पर अफसोस जताया, संवैधानिक प्रावधान ने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक पूरी तरह से अलग तंत्र निर्धारित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।